Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. Today I am going to discuss the second part of my lecture. पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था हाउ कैन वी कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटीज तीन किस्म की होती हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी थी उसका फार्मूला मैंने आपको मैक्सवेल की इक्वेशन से कैलकुलेट करके डिटेल में बताया। तो आज के इस लेक्चर में मैं जो दो बकिया वेलोसिटीज हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, उनके फार्मूलाज को डिराइव करूंगा और इनसे रिलेटेड जो और कंसेप्ट हैं कि ये वेलोसिटीज़ कैसे मास के साथ और टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं, किस तरह का रिलेशन है, ये मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगर आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को मालूम करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत होगी मैक्सवेल की इक्वेशन की। मैक्सवेल की इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रही है। या ऑलरेडी इक्वेशन में इसके ऊपर बात कर चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर्स में, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अच्छा, हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने बताया था कि जो किसी कंटेनर के अंदर अगर कोई गैस सिस्टम मौजूद है, ठीक है, कोई गैसीय सिस्टम मौजूद है, आपके पास गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है, इन गैस के मॉलिक्यूल के पास मुख्तलिफ किस्म की वेलोसिटीज़ हो सकती हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल है मेरे पास वो इस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं, जो कि जिनमें जो आपके पास मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट तरह की वेलोसिटीज़ रख रहे हैं, ठीक है। इस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कुछ आपके पास मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी जो वेलोसिटी है, अगर आप देखें मैंने ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को प्लॉट किया हुआ विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। अगर आप देखें इसमें तो मैंने मेंशन किया हुआ है कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो उनकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या है जी, मिनिमम है। इसी तरह से कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल में से जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, अगर आप देखें तो उनकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है आपके पास वो क्या है जी, मैक्सिमम। मतलब इस कंटेनर में जो मौजूद गैस के मॉलिक्यूल हैं उनमें से कुछ जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो हाई वेलोसिटी रख रहे हैं, कुछ लो वेलोसिटी रख रहे हैं। देखिए मैंने जीरो से नहीं शुरू किया हुआ, यहाँ पर जीरो है आपके पास, ठीक है, यहाँ से शुरू किया हुआ है, दिस इज जीरो। तो जीरो से क्यों नहीं शो किया हुआ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। दे आर रैंडम इन मोशन, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। मिनिमम हो सकती है वेलोसिटी, मैक्सिमम हो सकती है। कुछ मॉलिक्यूल मिनिमम वेलोसिटी रख रहे हैं, कुछ मैक्सिमम रखें। लेट्स से कि टोटल मेरे पास 100 मॉलिक्यूल हैं, उस 100 में से जो 20 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की जो रेंज आपके पास वो मिनिमम है, बाकी जो आपके पास 30 मॉलिक्यूल है लेट उनकी वेलोसिटी की रेंज थोड़ी हाई है। बाकी जो 50 मॉलिक्यूल हैं वो एक इन बिटवीन द रेंज में आपके पास जो, तो आप देखें जो 50 मॉलिक्यूल हैं उनकी जो वेलोसिटी होगी ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाएगी। क्यों? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो गैस के हैं जो इस कंटेनर में मौजूद हैं, जो वेलोसिटी वो रख रहे हैं, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हुई बेटा? इट इज द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप इसे मालूम करना चाहते हैं, आप देखें तो मैंने ग्राफिकली इसको यहाँ पर शो किया। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वी हैव टू सेट द अबव इक्वेशन रिजल्ट इक्वल्स टू 0। इसे अगर मैं 0 के बराबर लूँ, ठीक है, ले सकता हूँ। क्यों? आप देखें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। इधर अगर मैं स्लोप को 0 ले लूँ, ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। बट स्लोप क्या होती है? चेंज इन वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय व्हाट इज चेंज इन एक्स कंपोनेंट। तो आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं जी, रिजल्ट को 0 लेते हैं, विच इज इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैक्सिमम कंडीशन। इक्वेशन ऊपर आपके सामने है, ठीक है, इसको 0 को बराबर ले लिया। ये राइट हैंड साइड होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी आपके पास। मैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड को लेता हूँ और उसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू सी। आपको नजर आ रही है ये वाली साइड, ठीक है, मैंने ये इधर लिख दी, डिफरेंशिएट किया इसको। बाकी ये टर्म उसी तरह से नीचे आया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसी तरह से नीचे आया, ये सी स्क्वायर इसी तरह से नीचे आया, इक्वल्स टू 0 के बराबर ले रहा हूँ। अच्छा,
नाउ ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट के ऊपर जो डिफरेंशियल है आपके पास वो नहीं अप्लाई करते हम। आप देखें इसमें कोई भी सी टर्म नहीं है क्योंकि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सी। ये कांस्टेंट है, दिस इज मोलर मास, दिस इज पाई, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को वेरी ना करूँ, ठीक है, फॉर अ गिवन गैस, तो आप देख लें टेम्परेचर भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, सी वाली कोई टर्म भी नहीं है, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ये वाली सारी टर्म बाहर आ गई यहाँ पर। आगे मैं अंदर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया। एक बात याद रखनी बेटा आपने, ये जो फैक्टर है फॉर द टाइम बीइंग मैं इसे क्या कर देता हूँ जी, इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। आगे मैं इस फैक्टर को दोबारा इंक्लूड करूंगा। मैं फिलहाल ये जो डिफरेंशियल जिन दो फैक्टर के ऊपर लगा रहा हूँ उसको सॉल्व करता हूँ, मैं नीचे इसको नहीं लिखता, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। बाद में इसको मैं इंक्लूड करूंगा, आगे मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कहाँ पर मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन ये इक्वेशन के साथ साथ चलेगा, यू कैन राइट। अच्छा, ये जो है ये दो टर्म क्या हो रही हैं आपस में जी, मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपके पास डिफरेंशियल के उसूल भी हैं, आप फर्स्ट टर्म को पहले लिखें फिर उस सेकंड टर्म का डिफरेंशियल लें, तो इसी तरह से फर्स्ट टर्म क्या आ गई, ये सेकंड टर्म का डिफरेंशियल हो गया, फिर सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल आ गया। ई बाय एम सी स्क्र इसी तरह से होगा, देखें ई बाय एम सी स्क्र बाई 2RT, इसका आप डिफरेंशियल लेंगे 2c होगा, डी सी बाई डी सी कट जाएगा, 2c इसका रिजल्ट आएगा, प्लस अपनी जगह पर सी स्क्र अपनी जगह पर। ये जो टर्म थी, ठीक है, ये क्या थी आपके पास, ये कांस्टेंट थी, बाहर आ गई। इसकी पावर के ऊपर जो है हम ई की पावर ये है ना माइनस एम सी स्क्र बाई 2RT, इसकी पावर के ऊपर हम डिफरेंशियल लगाते हैं और आगे कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे बेटा जब मैं आगे आपको रिजल्ट बताऊंगा, जो आपके पास माइनस देखें m बाई 2RT है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हम बाहर आ जाएगी, हम जो है डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल है वो अप्लाई करेंगे किसके ऊपर जी, सी स्क्वायर के ऊपर, और फिर आगे रिजल्ट जो है हम निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि फाइनल जो रिजल्ट आता है आपके पास ही इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद वो किस किस्म का आएगा। वी प्रोसीड फर्दर। अच्छा, नो बेटा उस इक्वेशन का जो लास्ट में थी उसका रिजल्ट आपके सामने है, 2c उसी तरह से है, और फिर ये एक्सपोनेंशियल टर्म भी इसी तरह से, सी स्क्वायर भी इसी तरह से, ये वाली टर्म भी इसी तरह से है। मैंने कहा था कि ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और जिस वक्त हम सी स्क्वायर का डिफरेंशियल लेंगे तो 2c आ जाएगा, और डी सी बाई डी सी आपस में क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। अब आप देखें तो इस इक्वेशन में ये ई वाली टर्म जो जिसको मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है, ये इस पूरी इक्वेशन में क्या है जी, कॉमन निकल सकती है, तो मैं इस वाली टर्म को बाहर लिखता हूं आपके लिए, आप देख लें ई पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT, और फिर अंदर क्या बच जाएगा, 2c इधर बच जाएगा, प्लस फिर ये वाला सी स्क्वायर आ जाएगा, ये बाहर कॉमन आ गया है। उसी तरह से आपके पास m बाय 2RT माइनस m बाय 2RT अपनी जगह पर, ये 2c मैंने इधर लिख दिया, यहाँ पर ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं फर्दर। क्या होता है जी, ये टर्म उसी तरह से नीचे उतरेगी, 2c अपनी जगह पर है, 2 आपस में कैंसिल हो गया है, ठीक है जी। माइनस एम सी क्यूब हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये सी आपके पास क्या है जी, आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, और प्लस माइनस क्या हो जाएगी जी, माइनस एम सी क्यूब बाय RT, 2 से कैंसिल हो गया। आगे देखिए मैंने कहा था कि ये टर्म मैं दोबारा से इंक्लूड करूंगा जो मैंने पहले इग्नोर की थी, ठीक है, मैंने वो सॉल्यूशन कर दिया, डिफरेंशियल ले लिया है, तो अब मैं दोबारा से इसको इंक्लूड करता हूं जो मैंने पहले इग्नोर की थी। ये टर्म कांस्टेंट थी आपके पास इस वजह से, तो ये टर्म उसी तरह से कांस्टेंट टर्म आ गई। बाकी क्वेश्चन सारी देखें वही है, माइनस एम सी स्क्वायर बाय 2RT ये आ गया, और ये 2c आ गई है माइनस एम सी क्यूब बाय RT। ये वाली टर्म जो हमने इग्नोर की थी अपनी आसानी के लिए, वो मैं दोबारा मैंने लिख दिया। अब आप देखें तो मजीद क्या है, ये 4π है, ठीक है बेटे, और यहाँ पर आपके पास आगे क्या है जी, ये 2c माइनस एम सी क्यूब बाय RT ये वाली टर्म है, ये देखें आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये इसी तरह से है। नाउ ये जो है इसको मैं अंदर इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4π को, सिर्फ 4π को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये वाली टर्म नीचे उसी तरह से उतरेगी, ठीक है, ये उसी तरह से नीचे आएगी, कोई चेंज नहीं आ रहा। 4π जो है 8πc हो जाएगा इधर, और इसी तरह से 4π की वजह से 4π mc क्यूब बाय RT हो जाएगा, ठीक है। mc क्यूब जो था वो पहले से मौजूद था, 4π मल्टीप्लाई होने से आ गया, और ये RT हो गया। ये टर्म उसी तरह से नीचे उतरी, ये टर्म भी नीचे आ गई, आपके पास कोई चेंज नहीं आया। 8πc ये आप देखें, ठीक है,
और ये माइनस है आपके पास, और इधर मैंने प्लस लिख दिया है, ये प्लस इधर मैंने तब लिखा है, अंदर मैंने इसके साथ माइनस लिख दिया है, क्योंकि प्लस माइनस दोबारा से क्या हो जाएगी जी, माइनस, वही चीज़ दोबारा आएगी, खुद से मैंने माइनस यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ पर सी स्क्वायर क्यूब था, तो मैंने इसको 4 पाई सी स्क्वायर को बाहर ले आया हूँ, तो एक सी अंदर ही बच गया है, तो आगे आपके पास क्या है जी, एम सी बाय आर टी आ गया। ठीक है बेटे, मजीद आगे चलें आप लोग तो आप देख सकते हैं जी आगे क्या टर्म बन रही है, तो आपके सामने आ रही है टर्म, क्या है जी, 8 पाई सी, और ये अच्छा अब आप सुन लें इस यहाँ पर, ये बड़ी अहम है, ये जो टर्म है इसमें आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं जी। पहली ये आपके पास कांस्टेंट टर्म ये वाली, इसमें आप देखें तो सी वेलोसिटी नहीं है, मैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, ये कांस्टेंट टर्म है, मैं इसे निगलेक्ट कर सकता हूँ। ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय 2RT, इसे भी मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, क्यों, आप देखें ये टर्म जो है, ये सारी इक्वेशन क्योंकि मैं 0 के बराबर ले रहा हूँ, ठीक है, इसे 0 के बराबर मैंने लिया हुआ है, कैसे मैंने शुरू में बताया, ये जो टर्म है सी स्क्वायर, ये वाली टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म, ये 0 कैसे हो सकती है कि अगर मैं सी स्क्वायर को क्या ले लूँ जी, आपके पास इन्फिनिटी ले लूँ, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है, तो ये कुछ यूँ हो जाएगा e की पावर वर्ड जी माइनस इन्फिनिटी, या मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ 1 बाई ई इन्फिनिटी हो सकता है, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपके पास जी 0। आप देखें बेटा, तो ये जो ये वाली टर्म है, ई वाली टर्म, ये तब 0 हो रही है जब मैं वेलोसिटी सी को इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम रेंज पे ले रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मैंने मैक्सिमम रेंज पे नहीं दी थी, ठीक है, मैक्सिमम रेंज के लिए जो मॉलिक्यूल रख रहे थे उनका फ्रैक्शन कम था, फिर दूसरा फ्रैक्शन क्या था आपके पास ही, थोड़ा था आपके पास, तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो मुझे एक्सट्रीम रेंज पे नहीं मिल रही थी, ना मिनिमम पे ना मैक्सिमम पे, ठीक है, जो मुझे इन बिटवीन दिस रेंज मिल रहा था, तो लिहाजा ये जो सी स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करने से ये 0 हो सकता है आपके पास, तो इसे भी मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी रेंज पे नहीं ढूंढ रहा मैं किसको जी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को, मैक्सिमम रेंज पे नहीं पुट ढूंढ रहा, ठीक है। तो बाकी बच गई ये वाली टर्म, इस टर्म को मैं आगे चलाऊंगा, ये नीचे उसी तरह से उतारी है मैंने, आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं है, इक्वल्स टू 0 इसको लिया है, ठीक है। आगे देखें आपके पास तो बेटा क्या है जी, ये 8 पाई सी इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगी जी, माइनस 4 पाई सी अपनी जगह पर, सी स्क्वायर माइनस एम सी बाई आर टी, ये माइनस हो गया 8 पाई सी हो गया, ठीक है। सी स्क्वायर के लिए इक्वेशन बनाओ, जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है 4 पाई, और ये आपके पास क्या है जी, एम सी जो है आपके पास क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बात समझ लें, ये सी यहाँ पर है, ये सी यहाँ पर है, तो मैं इसको उधर लेके जाऊँ तो ये कट सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस, तो माइनस का खात्मा हो गया, सी जो अंदर वाला है वो कट गया। अब सी स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 4 पाई एम जो आपके पास है जी, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 4 पाई एम क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया, इधर ये क्या हो रहा है जी, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई, तो 8 पाई आर टी हो गया, तो सी स्क्वायर की ये टर्म बन गई, जो चीज़ें कट रही हैं काट दें, फिर उसी तरह से इस तरफ भी रूट लें तो ये रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, सी 2RT बाय एम। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फार्मूला आपके सामने है, दोनों तरफ रूट लिया है, इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी 2RT बाय एम। इस वेलोसिटी फार्मूला को मैं एक और सूरत में भी लिख सकता हूँ, कैसे, आपके सामने देखना जरा, जो सी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है जी, आप इसे देख लें, 2 का अगर आप रूट लें और इसकी वैल्यू बाहर लिखते हैं तो 2 का रूट कितना आएगा जी, इट कम्स आउट टू बी 1.41, अंदर क्या बच जाएगा जी, RT बाय एम बच जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को मैंने निकाल दिया बाय यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशन। मैं तीसरी किस्म पे हूँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इससे भी मालूम कर सकते हैं आप मैक्सवेल इक्वेशन से, ठीक है बेटा। मैंने जो इसका फार्मूला है वो निकाला है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस से, ये जो इक्वेशन ये परमिट करती है कि आप निकाल सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, ठीक है। आई विल कैलकुलेट, आई विल अपलोड अ वीडियो, ठीक है, ऑन कैलकुलेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता दूं कि ये काइनेटिक इक्वेशन जो है ऑफ गैसियस सिस्टम, वो इक्वेशन भी परमिट करती है कि आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को निकालें। तो काइनेटिक इक्वेशन
क्या है आपके पास सी, मैं डिराइव फ्रॉम इस फॉर्म इसकी लिखता हूँ 1/3 mn(c²) इज इक्वल टू व्हाट जी, पीवी, और पीवी मुझे पता है किसके बराबर होता है जी, आर टी के बराबर होता है। ठीक हो गया। अगर मेरे पास जो है नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या हो जी, 1 मोल ऑफ गैसियस सिस्टम हो, तो उसकी जगह पर एवोगैड्रो नंबर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। 1/3 mna एवोगैड्रो नंबर c² इज इक्वल टू व्हाट, पीवी आर टी। 1/3 mna किसके बराबर हो गया, m के, कैपिटल M के, c² अपनी जगह पर इज इक्वल टू व्हाट, pv, और उसी तरह से फिर pv किसके बराबर है मुझे पता है जी, rt के बराबर है। मैं यूं लिख सकता हूं कि 1/3 mc² इज इक्वल टू pv r, 1/3 mc² इज इक्वल टू rt। c² के लिए इक्वेशन बनाओ तो क्या इक्वेशन बनेगी, c², ये आपके पास 3pv/m बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन इससे बन गई। इसी तरह से आप या आर टी के लिए बना सकते हैं, c² pv इज इक्वल टू rt/m। दोनों तरफ आप क्या ले लें जी, रूट ले लें, तो ये रूट इसको कैंसिल कर देगा, इधर आपके पास रूट नीचे आ जाएगा, सेम यहाँ पर भी होगा, तो c इज इक्वल टू 3pv/m, आर सी इज इक्वल टू 3rt/m। फाइनली आप लिख सकते हैं कि 3 का जो रूट है वो 1.71 हो गया, और आपके पास क्या है जी, rt/m, pv को rt/m लिख सकते हैं। तो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आप देखें बेटा, मैंने तीनों वेलोसिटीज की इक्वेशन जो हैं वो आपके सामने लिखी हुई है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी, और एवरेज वेलोसिटी भी। इन सब में rt/m अंडर रूट, ठीक है, ये सारा कुछ क्या है जी, ये सेम आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपके लिए इन वेलोसिटीज़ की रेशो लिखूं, ठीक है, ये जो आपके पास मैंने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, इनकी जो रेशो है वो मैं लिख सकता हूं, और उससे फिर मैं आपको बता सकता हूं कि इनकी जो रिलेटिव पोजीशनिंग है ऑन द ग्राफ, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कैसे उसको मेंशन कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ जी। तो पहली वेलोसिटी क्या है बेटा, आप देखें तो सबसे जो कम रिजल्ट है वो क्या है जी, आपके पास ही वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, फिर आपके पास क्या है जी, एवरेज वेलोसिटी है, फिर आपके पास क्या है जी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो सबसे पहला मैं लिखता हूँ किसको जी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को, CMP को लिख लेता हूँ। ठीक है, CMP की क्या है जी आपके पास, सी वो 1.41 है, सॉरी, ठीक है, 1.41 ये एवरेज वेलोसिटी के लिए। इसी तरह से आप देखें तो दूसरा क्या है जी, दूसरी जो है वो आपके पास आती है जी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, रेशो लिखता हूँ इनकी, ये एवरेज वेलोसिटी के लिए होगा। और तीसरा क्या है जी, तीसरा है जी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS। इनकी रेशो, इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या है जी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए 1.41 है। इसी तरह से फिर आगे रेशो क्या है जी इसकी 1.59 है एवरेज की, और फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए क्या है बेटा 1.71। ये रेशो है अमंग द वेलोसिटीज विच वी हैव कैलकुलेटेड राइट नाउ। अच्छा, अब अगर आप ग्राफ के ऊपर शो करना चाहते हैं इनकी जो रिलेटिव पोजीशनिंग है, तो वो भी कुछ यूँ हो सकती है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, में शॉर्टकट में लिखता हूँ, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, दिस इज व्हाट द वेलोसिटी। जब हमने इसके लिए प्लॉट बनाया था आपके पास, तो कुछ इस किस्म का प्लॉट बन रहा था। ठीक, नाउ आप देखें तो ये जो वेलोसिटीज हैं, इधर मिनिमम वैल्यू और ये क्या है जी मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर आपके पास क्या है जी मिनिमम आपके पास फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी रेंज आपके पास क्या है, थोड़ी है। फिर आपके पास दूसरे नंबर पर कौन है जी, एवरेज वेलोसिटी है, तो ये थोड़ा सा इससे इसकी रेंज रेशो देखें तो ज़्यादा है। फिर तीसरे नंबर पर क्या है जी आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, जो कि आपको नजर आ रही है। तो ये रिलेटिव पोजीशनिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। दिस विल बी फॉर दैट ऑफ CMP मोस्ट प्रोबेबल, दिस विल बी फॉर दैट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एंड दिस विल बी फॉर दैट ऑफ व्हाट जी सी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप C या V से लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे C या V से लिख सकते हैं। तो ये इनकी रिलेटिव पोजीशनिंग होगी ऑन द ग्राफ, जो अक्सर बुक्स में आपको नजर आती है। नाउ रिलेटिव पोजीशनिंग के बाद दो बड़े अहम फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताने हैं। आप देखें तो ये जो तीनों किस्म की जो वेलोसिटीज़ हैं, ये डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर बेटा, मोलर मास ऑफ द गैस और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं।
टेम्परेचर के ऊपर इनकी डिपेंडेंस डायरेक्ट है, और जो मोलर मास है इनके ऊपर इनकी जो डिपेंडेंस है वो क्या है जी, इनवर्स है। इसका मतलब ये है कि मोलर मास जो जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके पास जो ये जो वेलोसिटीज़ हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, कम होगा। ठीक है, लेट्स से मेरे पास जो आपके पास नाइट्रोजन गैस है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं ड्रा करूं तो आपके पास ये नाइट्रोजन है जिसका मास ज़्यादा है, उसके लिए ये मैक्सिमम पीक हो सकती है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या इन वेलोसिटीज़ की जो रेंज है इन बिटवीन यहाँ पर ही आ रही थी, तो मैंने आपको जैसे बताया। अगर मैं नाइट्रोजन से थोड़ी हल्की गैस ड्रा करूंगा तो जो रेंज है वेलोसिटीज़ की वो हाई की तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि रिलेशन क्या है जी, इनवर्स है। लेट्स से मेरे पास जो है वो नियॉन गैस है आपके पास। ठीक है जी, तो नियॉन के लिए आप देखेंगे ये जो रेंज है आपके पास वो थोड़ी सी क्या है जी, आगे को जा रही है। तो जितना गैस हल्का हो रही है आपके पास जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है जी, ज़्यादा हो रहा है। ये इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह से आप हाइड्रोजन के लिए भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन और ज़्यादा हल्की है आपके पास, ठीक है, तो उसके लिए और ज़्यादा आगे आपको नज़र आएगा। यू कैन सी दिस इज फॉर दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो जितना गैसियस सिस्टम जो है वो हल्का होगा उतना ही आपके पास क्या है जी, ये वेलोसिटीज़ जो हैं इनकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और जितना आपके पास इनका मास ज़्यादा होगा उनका मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगा। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के लिए ये आपके पास है जी फॉर दैट ऑफ नियॉन, और ये फॉर दैट ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये मोलर मास के साथ आप इस रिलेशन को यूं समझ सकते हैं। ग्रेटर द मोलर मास ऑफ द गैसियस सिस्टम लोअर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज। आप यूं रिलेशन लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। फिर लास्ट क्या है, ये टेम्परेचर के साथ भी आप कर सकते हैं इसको इसी तरह से। अगर आप टेम्परेचर को वेरी करें, ठीक है, मतलब पहले जो है मैंने टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं की, मैंने डिफरेंट गैसेस लिए एट द सेम टेम्परेचर। वो डिफरेंट गैसेस कौन सी थी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन थी, नियॉन थी। तीनों के लिए टेम्परेचर को सेम रखा है और उनके मोलर मास के अकॉर्डिंग मैंने कंसेप्ट को समझाया है। अब जो है मैं एक गिवन गैस लेता हूँ, ठीक है, गैस को चेंज नहीं करता, मतलब मोलर मास जो है वो चेंज नहीं होगा, और उसके लिए मैं टेम्परेचर को अगर चेंज करूँ, नाउ वी कैन ऑब्जर्व कि इन वेलोसिटीज़ के साथ टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होगा। मेरे पास कोई भी एक गिवन गैस है, मैं गैस को चेंज नहीं करूँगा, मतलब मोलर मास चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर को मैं चेंज करूँ। लेट्स से मैं पहले जो है वो टेम्परेचर T1 पे लेता हूँ, तो ये कोई पीक मुझे नज़र आती है, ठीक है, वेलोसिटीज़ की जो रेंज आप फिर लिख सकते हैं इसको, ये T1 पे है। तो T2 पे क्या होगी बेटा, तो T2 पे ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर T2 जो है वो ग्रेटर देन किससे हो जी, T1 से ज़्यादा हो, तो जो वेलोसिटी की जो रेंज है, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा आपके पास। ठीक है जी, क्यों, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल तेज़ी से जाएंगे, ये डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया जी किसके लिए जी, T2 के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन है, जो आपके पास जो रेंज है आपके पास वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ग्रेटर द टेम्परेचर जो मैग्नीट्यूड है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का वो बढ़ रहा है। ठीक है, जितना आपके पास आप देख सकते हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है उतना ही जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या हो रहा है जी, इंक्रीज कर रहा है। तो यही जो है डायरेक्ट रिलेशन से मुराद है। तो दिस वाज टोटली अबाउट द डेरिवेशन, अबाउट द रेशियोज और उनकी रिलेटिव पोजीशनिंग, और कैसे जो है टेम्परेचर और मोलर मास इन वेलोसिटीज़ को इफेक्ट कर सकता है।